हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हल्का हलचल की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर दें जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। सरकार और किसानों की जो बैठक है वो फिर बेनतीजा रही है। आज को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 9 को फिर वार्ता चर्चा होनी है। कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं और सरकार से हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हम थकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कृषि कानून रद्द करने की हाँ और ना किसानों को नहीं मिलेगी। वो यहाँ दिल्ली की दहलीज पर ही डटे रहेंगे, अपने गांव अपने खेतों में वापस नहीं लौटेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि हम इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहते, हम सीधा ये चाहते हैं कि कानून ही रद्द किए जाएं। कॉर्पोरेट फार्मिंग कानून किसानों को नहीं चाहिए है। सरकार का 9 दिसंबर को फिर से बैठक का प्रस्ताव किसानों को मिला है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि हम शंका का समाधान करने को तैयार हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि बच्चे बूढ़े प्रदर्शन से वापस जाएं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील की है कि बच्चे बूढ़े प्रदर्शन से वापस जाएं, क्योंकि कई जो किसान हैं वो यहाँ अपनी जान भी गंवा चुके हैं सर्दी के कारण, या ये कहें कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण सर्दी में, क्योंकि किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि बच्चे और बूढ़े प्रदर्शन से वापस जाएं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम शंका का समाधान करने को हमेशा तैयार हैं। सरकार किसानों की बैठक फिर बेनतीजा रही है। आज को भारत बंद और 9 को फिर वार्ता चर्चा होगी। कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं। सरकार से हाँ या ना में किसानों ने जवाब मांगा है कि कृषि कानून रद्द किए जाएंगे या फिर नहीं। किसानों का कहना है कि वो इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये कृषि कानून ही रद्द किए जाएं, क्योंकि किसानों का कहना है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग कानून उन्हें नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कॉर्पोरेट फार्मिंग करना। कॉर्पोरेट फार्मिंग के जो लाभ हैं और जो हानियां हैं वो भी किसान लगातार केंद्र सरकार के समक्ष गिनवा रहे हैं। कई बिंदु हैं जिन पर विचार किया गया है, कई बिंदु जो कि किसानों की ओर से सरकार के समक्ष पेश किए गए हैं और किसानों ने कहा है कि या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, किसान संशोधन नहीं चाहते हैं, और अगर सरकार इन कानूनों को रद्द कर रही है तो उसका जवाब हाँ या ना में दे, ताकि वो दिल्ली के दहलीज छोड़कर वापस अपने गांव लौट सके, वापस अपने खेत लौट चुके। तो सरकार का 9 दिसंबर को बैठक का फिर से प्रस्ताव किसानों को मिला है। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का बाद 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। APMC एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। APMC और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। APMC के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर
स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर को, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संजय, किसानों की जो बैठक है, देखिए वो हर बार बेनतीजा रही है। अब 9 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव फिर केंद्र की ओर से किसानों को मिला है, तो किसान बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें कानून में संशोधन नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द ही हो। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि यह आंदोलन कहीं ना कहीं और तेज चलने वाला है। यह आंदोलन और दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, अड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता से हम मुखातिब हो रहे हैं, तकनीकी खामियों के चलते उनसे जो है हमारा संवाद नहीं हो पाया। तो लगातार खबर दे रहे हैं कि जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से कहा गया है कि बच्चे बूढ़े प्रदर्शन से वापस जाएं, और ये भी कहा कि हम शंका का समाधान करने को तैयार हैं। और कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है, अपील करते हुए ये कहा है कि सरकार किसानों के जो तमाम बिंदु दिए गए हैं उन पर विचार विमर्श कर रही है। बैठकें लगातार जारी हैं और बैठकें जिस तरह से हो रही वो बेनतीजा निकल कर आ रही हैं, लेकिन इससे ये जरूर माना जाए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ये कहेंगे केंद्र सरकार के लिए किसानों को मनाना या किसानों को इन कृषि कानूनों पर संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बात अगर हरियाणा सरकार की करे या पंजाब सरकार की करे, तो दोनों सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से राज्य के किसानों को दिल्ली की दहलीज से वापस बुलाया जाए, ताकि किसान दोबारा अपने खेतों में लौट सकें। किसान लगातार लॉकडाउन के दौरान से ही विरोध कर रहे हैं। जब ये अध्यादेश पारित हुए और अध्यादेश के बाद जब ये कानून बने, तो तब से लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। किसानों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बच्चे बूढ़े प्रदर्शन से वापस जाएं। किसानों की बैठक लगातार जारी है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही हैं। आंदोलन लगातार जारी है और 8 को भारत बंद का आह्वान किया गया है और 9 को फिर वार्ता के लिए किसानों को बुलाया है। कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं और किसान सरकार से हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते संवाददाता संजय राठौर की, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, किसान जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कानून है वो रद्द किए जाएं, उनमें संशोधन किसान जो है फिलहाल नहीं चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार किसानों को बैठक के लिए बुलाया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये माना जाए कि केंद्र सरकार किसानों को शांत करवाना चाहती है। लेकिन ये केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आखिर किसान किस तरह से केंद्र सरकार की तमाम गतिविधियों पर या केंद्र सरकार के तमाम निर्णयों पर सहमत नजर आए, ताकि वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गांव लौटे, वापस अपने खेतों में लौटे। जी बिल्कुल सुनिए, जिस तरीके से आज 11वें दिन में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक बैठक के लिए किसानों को निमंत्रण दे रही है और किसान वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि 5वें दौर की बैठक से किसानों को काफी उम्मीद थी, क्योंकि मीटिंग शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक जरूर की थी, जिससे कि किसानों में काफी एक मैं कह सकता हूं उत्साह जरूर थी, थोड़ी खुशी जरूर उनके चेहरे पर झलकी थी। जिस तरीके से मीटिंग
शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर कृषि मंत्री के साथ एक बैठक की थी और कहीं उसके बाद जिस तरीके से 2 बजे मीटिंग शुरू हुई और करीबन 4.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली, लेकिन इसमें कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद किसानों में एक बार फिर रोष चला गया, क्योंकि किसानों ने एक दिन पहले ही सरकार को चेता दिया था यदि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जाता, किसानों के हक में कोई फैसला नहीं आता, तो ऐसे में वो आने वाली 8 तारीख को भारत बंद करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से छठे दौर की बैठक के लिए किसानों को 9 तारीख का समय दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार को पहले ही चेता दिया था किसानों ने कि 8 तारीख को वो भारत बंद करेंगे और सरकार के द्वारा 9 तारीख का समय दिया है, तो ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार और किसानों के बीच की जो वार्ता है वो क्या रूप लेके आती है। जिस तरीके से कल की वार्ता में कोई निचोड़ निकल के सामने नहीं आया है, ऐसे में किसान और जो सरकार है उसकी वार्ता चल रही है। हालांकि किसानों से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तो हम इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे सरकार का। और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रदेश से जो किसानों को अलग अलग प्रदेश के किसानों का समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कल मैं बात करूं पंजाब के मशहूर सिंह या फिर हिंदुस्तान के जो बड़े चेहरे थे वो किसान आंदोलन में उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। उसमें मैं बात करूं दिलजीत दोसांझ, कुलविंदर बिल्ला, तमाम वो बड़े चेहरे। और इस तरीके से जब सिंगर या फिर सेलिब्रिटीज किसानों के मुद्दे में उनके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है वो देखने वाली बात देखने को बन रहा है। लेकिन एक के बाद एक मीटिंग के होने के बाद भी कोई समाधान नहीं है, तो ऐसे में किसानों के अंदर काफी रोष बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो किसान जो है वो रोष में नजर आ रहे हैं संजय, क्योंकि देखिए जब मीटिंग के दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से भोजन किसानों को दिया गया, पानी तक किसानों को दिया गया, जब टी ब्रेक भी हुआ तो किसानों ने सरकार का खाना खाने तक भी मना कर दिया। तो यहां से किसान अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए यहां आए हैं और कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही वापस दिल्ली की दहलीज से जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 वार्ता हुई है तो किसानों ने जो सरकार की तरफ से उनको खाने के लिए ऑफर किया जाता है तो उसको भी वो ठुकरा देते हैं। अपना जो गुरुद्वारे का लंगर है वो किसान साथ लेके जाते हैं और सरकार का पानी तक नहीं पीते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों की मंशा है, जो किसानों की सोच है या फिर किसानों की रणनीति की बात करूं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। या तो सरकार 3 कृषि कानून बिल है उसको वापसी ले और एमएसपी पर मोहर लगा के दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से कल की वार्ता खत्म हुई और जो किसान नेता है काफी लेट अपने जो साथियों के पास पहुंचे और अब से कुछ ही देर में किसान जो नेता है या फिर फेडरेशन के लोग हैं वो अब से कुछ ही देर में एक बैठक करेंगे। उसके बाद वो फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या इख्तियार करेंगे। बिल्कुल संजय, अगर बात टीकरी बॉर्डर की करें, सिंघू बॉर्डर की करें, तो देखिए बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सील हो चुके हैं। जो आवाजाही है वो भी दूसरे रास्तों से हो रही है। तो ऐसे में अगर शहरी कामों की बात करें, शहरी व्यवस्थाओं की बात करें, तो वो किस तरह से बाधित होती हुई नजर आ रही हैं? आमजन को कितनी परेशानियां हो रही हैं? जी बिल्कुल सुनिए, जिस तरीके से मैं हरियाणा, दिल्ली या फिर राजस्थान या पंजाब के तमाम बॉर्डरों पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, वहां बैरिकेडिंग की हुई है, वहां से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल बाधित है। लेकिन जो अल्टरनेट रास्ते होते हैं, फिर मैं बात करूं केएमपी की बात करूं तो या जो फिर शहर के अंदर से रास्ते निकलते हैं तो वहां से लोग अपना आना जाना जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आम जन है उसको थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। जिस तरीके से किसानों ने एक चेतावनी भी दी है कि खाद्य जो पदार्थ है उस पर भी वो रोक लगा देगी, तो उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं काफी दिक्कत हो सकती है। और जिस तरीके से आंदोलन बढ़ता जाएगा वैसे कहीं ना कहीं जो आम जन है उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। किसान केंद्र सरकार तक लगातार यही मांग पहुंचा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कृषि कानूनों में संशोधन हो, वो चाहते हैं कि कृषि कानून ही रद्द किए। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जिसमें कि हम प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 1557 मरीज मिले हैं। गुरुग्राम से बीते 24 घंटे में 395 नए मरीज मिले हैं। फरीदाबाद से 333 नए मरीज मिले हैं और सोनीपत की बात करें तो 79 मरीज पाए गए हैं सोनीपत जिले में। हिसार जिले की बात करें तो यहां से 85 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। अंबाला से 47, करनाल से
59 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, पानीपत से 15। और बात रोहतक की करें तो यहां 86 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 2551 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 2551 मरीज कोरोना को मात देकर बीते 24 घंटे में सकुशल अपने घर लौटे हैं और प्रदेश में अब तक 2,26,524 कोरोना मरीज मिले हैं। तो हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी बीच शुरू कर लेते हैं हिसार जिले की, और जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप से भी वहां कोरोना के बारे में जानेंगे और साथ ही किसान आंदोलन का भी अनूप से जिक्र करेंगे, अपडेट लेंगे। अनूप, सबसे पहले बात कोरोना की करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 85 नए मरीज कोरोना के हिसार में मिले हैं। तो बढ़ते हुए आंकड़ों का क्या कारण माने जिले में? देखिए सोनिया जी, अगर हम बढ़ते हुए आंकड़ों का कारण तो माने तो सबसे पहला कारण तो सर्दी है। सर्दी में जैसे जैसे लोगों को सर्दी प्रभावित कर रही है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि कोरोना के आंकड़े हैं जो सर्दियों में बढ़ेंगे। उसके साथ साथ लोगों का मास्क न लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, ये मुख्य कारण सामने आ ही रहे हैं। और इसके साथ साथ हिसार की अगर बात करें तो हाँ, यहाँ पर जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़ा है, अब तक 262 मौत यहाँ पर टोटल हिसार में हो चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं हल्की फुल्की राहत देने वाली बात यह है कि यहाँ का जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है। जो पहले लगभग 82-83% पे था, वो आजकल 93% पे रिकवरी रेट चल रहा है। जी अगर बात किसान आंदोलन की करें अनूप, तो यहाँ क्या गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन में यहाँ पर लोगों में बहुत अधिक जोश मिल रहा है। जिस प्रकार से कल जो किसान संगठन है उनके द्वारा आह्वान किया गया था कि 6 बजे अपने अपने गांव में पुतले जलाए जाएंगे नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी के, तो ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां पर उस जो आदेश वहां से दिया गया था या संकेत हम कह सकते हैं जो दिया गया था उसका पालन ना किया गया। हर गाँव में पुतले जलाए गए हैं क्योंकि लोगों में बहुत भारी रोष है। इसके साथ साथ अगर छोटे छोटे ग्रामीणों की बात की जाए तो लोग अपने बलबूते पर पैसे की एक इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके वहां पर देने की शुरुआत कर चुके हैं कि किसी भी हालत में अगर वहां पर बैठे किसानों को किसी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे दूध है, यहाँ से बिस्किट है, खाने की अन्य सामग्री है। हर रोज किसी न किसी गांव से ट्रैक्टर ट्रालियों में लोग जाते हैं और वो ये सामग्री साथ में लेकर के जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब रुख कर लेते हैं झज्जर जिले की, और जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमाकांत, किसान आंदोलन के चलते शहर में कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो हैं वो बाधित होती हुई नजर आ रही हैं? कितना असर शहर पर पड़ रहा है इस आंदोलन का? मैं आपको बता दूं सोनिया, यहाँ पर एक बॉर्डर अभी खुला हुआ है, ढांसा बॉर्डर, वहां पर से गाड़ियां जो है वो सुचारू रूप से आ रही है। लेकिन कल ही गुलिया चौबीसी ने जो गुलिया 30 गांव है उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया है और पंचायत कर आज शायद ढांसा गांव को भी, जो ढांसा बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं झज्जर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि झज्जर सब्जी मंडी हो या झज्जर के कई सामान है वो सीधे दिल्ली से आते हैं और वो व्यवस्थाएं अगर बंद हो जाएगी तो झज्जर वासियों को सब्जी की किल्लत हो जाएगी। आने वाले समय में जो भी इक्विपमेंट्स है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से आते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको 2-4 जो समस्या है सोनिया वो आने वाली है। और लगातार चाहे वो अहलावत खाप हो, धनखड़ खाप हो, कल गुलिया खाप ने भी आह्वान कर दिया है कि वो ढांसा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर देंगे और दिल्ली से जाने वाले जो भी मार्ग हैं वो पूरी तरह से जाम कर वो सरकार के ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों का जो 3 कृषि अध्यादेश है वो पूरी तरह से निरस्त हो जाए। इसलिए वो पूरी तरह लामबंद हो गए हैं। साथ ही वो खाने की व्यवस्था हो, पानी की हो, 6 महीने का राशन लेकर वो ढांसा बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। जी सर। रमाकांत, कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो देखिए प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जिले में क्या स्थिति बनी हुई है? झज्जर जिले की बात करूं तो कल 24 घंटे में 48 मामले सामने आए थे, वहीं पर 62 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। एक्टिव मामले की बात करें सोनिया तो 205 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 93 लोगों को अस्पताल में, वहीं 112 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सीएमओ दैया की माने तो जो होम आइसोलेट है उनको पूरी मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है और सीएमओ दैया का ही अथक प्रयास है कि जो रिकवरी रेट लगातार झज्जर का गिर रहा था वो कहीं ना कहीं बढ़कर अब 95% है। लेकिन इसके साथ साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने की बात करें तो झज्जर में 15 से 20 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है।
जिसको लोगों को समझना होगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान लगाना होगा, क्योंकि अब प्रशासन और पुलिस की जो ताकत है वो अब किसानों के वहां बॉर्डर पर लगा दी गई है। इसलिए आपको झज्जर में ना तो पुलिस व्यवस्था दिखाई देगी और ना कोई और व्यवस्थाएं दिखाई देती है। जी सोनिया। रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, कोरोना के आंकड़े भी प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं जींद जिले की, जहां से हमारे साथ जगमेश जुड़ चुके हैं। जगमेश, बताएं कि यहां किसान आंदोलन को देखते हुए क्या अपडेट मिल रही है, या ये कहें कि क्या गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, किसान आंदोलन की जो कल 5वें दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद जो यहाँ की खापों की बात की जाए, जुलाना क्षेत्र की या जींद जिले की, तो इन खापों ने कल भी पंचायत की थी और उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो सभी खापें अपने अपने संगठनों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगी। बात की जाए, कल भी नरवाना में एक महापंचायत बुलाई गई थी। नरवाना क्षेत्र के जो सांसद है बजेंद्र सिंह और वहां से दुष्यंत है मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी लोगों ने निंदा प्रस्ताव पास किया कि जो लोग किसानों की राजनीति करते हैं आज वो बिलों में छुप कर बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों की भी गांव में घुसने पर निंदा की जाए। क्योंकि देखिए, प्रदेश में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है, आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। जगमेश, तो जिले में क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, लगातार जिले की बात की जाए तो जिन जिले में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अब तक जिले की कुल केसों की बात करें 4,424 एक्टिव केस मिल चुके हैं और जिसमें से 76 मौतें हो चुकी हैं। और अभी जो एक्टिव केसों की बात की जाए जिले में तो करीबन 431 केस एक्टिव केस हैं और कल शनिवार की जो रिपोर्ट मिली थी उसमें भी 48 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। डॉक्टर मनजीत सिंह जो कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना था कि जितने भी लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उन्हें हिदायत दी जा रही है कि वे अपने घरों में होम क्वारंटाइन रह के प्रॉपर इलाज करवाएं और भीड़ से बचकर रहें। और लोगों को जागरूक करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगमेश तमाम जानकारी के लिए। तो हल्का हलचल में आपने जाना कि किसान जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन लगातार जारी है। किसान केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और वहीं प्रदेश में कोरोना का